बात बताओ यार, इंडिया जो है वो एथेनॉल फ्यूल के पीछे इतना ज्यादा क्यों पड़ा हुआ है, जबकि ये बहुत ही आउटडेटेड टेक्नोलॉजी है। ब्राजील और यूएस जो इसका सबसे बड़ा प्रोड्यूसर है, उसने इस टेक्नोलॉजी का यूज करना 1970 में स्टार्ट किया था। क्या हम इंडियंस हमेशा एक आउटडेटेड टेक्नोलॉजी पे ही काम करते रहेंगे? जहां डेवलप्ड कंट्रीज इस टाइम पे हाइड्रोजन फ्यूल पे काम कर रही हैं, वहां हमारा इंडिया इथेनॉल फ्यूल बना रहा है और ऐसे प्रोजेक्ट कर रहा है जैसे पता नहीं क्या ही अचीव कर लिया है। भाई बहुत बड़ी चीज अचीव कर ली है, ऐसे दिखा रहे हैं पता नहीं पूरी दुनिया को इन्होंने पीछे कर दिया है। एथेनॉल फ्यूल जो है वो कोई लॉन्ग टर्म सब्स्टिट्यूट नहीं है पेट्रोल का। पहली बात तो ये है कि एथेनॉल जो है वो एनर्जी कम प्रोड्यूस करता है पेट्रोल के कंपैरिजन में। दूसरा, वाटर कंजप्शन बहुत ज्यादा हाई है इसके प्रोडक्शन में। इंडिया में आपको ऑलरेडी मालूम है कि हम पीने के पानी के संकट से जूझ रहे हैं, तो एथेनॉल हमारे लिए कोई सब्स्टिट्यूट नहीं हो सकता। आप सोचो कल को गवर्नमेंट फ्री कर दे एथेनॉल और आपसे कहे कि आप 3500 लीटर पानी लेके जाओ पेट्रोल पंप पे और आपको 1 लीटर एथेनॉल फ्री मिलेगा, तो क्या आप फ्री में भी एथेनॉल ले पाओगे? आपका दिल गवारा करेगा 3500 लीटर पानी खर्च करके 1 लीटर फ्यूल लेने के लिए अपनी कार के लिए? नहीं करेगा। अगर आपको सब्स्टिट्यूट तैयार करना ही है तो भले ही आप थोड़ा टाइम लेते, एक लॉन्ग टर्म सब्स्टिट्यूट तैयार करते, जैसे कि अदर कंट्रीज काम कर रही है हाइड्रोजन फ्यूल पे। वो थोड़ा सा महंगा है, कॉस्टली है, उसमें अभी प्रॉब्लम्स आ रही है मैनेज करने, लेकिन वो एक लॉन्ग टर्म सब्स्टिट्यूट है। पहली बार देख रहा हूं कि 5-6-7 सालों के लिए आप इतना ज्यादा भसड़ मचाए हो, सबकी गाड़ियां बर्बाद कर रहे हो। लोग अब E85 खरीदेंगे, E20 E30 कंपेटेबल खरीदेंगे और 5-6-7 साल बाद आप फिर कह दोगे कि अब तो पीने का पानी खत्म हो गया है, अब आप एक काम करो, अब हाइड्रोजन फ्यूल की गाड़ियां निकालो। तो भाई मुझे समझ में नहीं आ रहा है ये क्या अचीवमेंट है, क्या करना चाह रहे हो आप, क्या दिखाना चाह रहे हो? लोग मान रहे हैं पता नहीं भाई क्या ही अचीव कर लिया है इंडिया ने। कुछ नहीं तुमने अचीव कर लिया, ये बहुत पहले अचीव हो चुका है। अब तुम उसको कॉपी कर रहे हो और वो भी सही से नहीं कर पा रहे हो। असली बात ये है, अगर तुम सच में कुछ अचीव कर रहे हो ना, तुम हाइड्रोजन फ्यूल को यूज करना दिखाओ ना, अपनी गाड़ियां डेवलप करो जो कि हाइड्रोजन फ्यूल यूज कर रहे हैं, उस पर आप नहीं काम कर पाओगे। तो ये कोई लॉन्ग टर्म सोल्यूशन नहीं है, इस पे इतना ज्यादा ध्यान नहीं देना चाहिए। हमें एक लॉन्ग टर्म सोल्यूशन चाहिए, क्योंकि ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री बहुत बड़ी है, अभी भी चल रही है, 20-25 साल बाद भी चलेगी। तो भले ही आप थोड़ा सा टाइम लेके एक सोल्यूशन निकालते, लेकिन वो ऐसा निकालते जो फ्यूचर के लिए कंपेटेबल होता, इको फ्रेंडली होता और हम लोगों के लिए बेटर होता। ये नहीं कि आपने हमें पेट्रोल के संकट से बचाने के चक्कर में पानी के संकट में डाल रहे हो। पेट्रोल खत्म हो जाएगा तो चल जाएगा, लेकिन जब पीने का पानी खत्म होगा ना तो नहीं चलेगा। क्या लगता है आपको, इथेनॉल ब्लेंडिंग एक फ्यूचर प्रूफ प्लान है? मुझे तो पर्सनली नहीं लगता। आप अपना ओपिनियन कमेंट बॉक्स में बताइए। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड स्टे कनेक्टेड फॉर मोर अपडेट्स।